आज का प्रोग्राम होने जा रहा है फुटबॉल की गेम पर और उसके लिए हम मौजूद हैं लाहौर की एक बहुत ही फेमस फुटबॉल एकेडमी फेम फुटबॉल एकेडमी में। 2007 में इस क्लब की बुनियाद रखी। हम अंडर 14 से लेकर अंडर 20 तक जितने बच्चे हैं वो मेरे अंडर होते हैं। ओके। उसके बाद हम इन बच्चों को अपने क्लब में शिफ्ट कर देते हैं। बॉल पास करना, रिसीव करना, इन फुट आउट फुट, ये सब इनको हम गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। तो ABC है ना, वो यही है बेसिक जिसे कहते हैं हम। मेरा आइडल पहले था रोनाल्डो, अब मेरा आइडल चेंज हो गया है। अब कौन है? अब नेमार। This is me Sabah Pasha and you are watching program खेलो पाकिस्तान। खेल में खुशी है, खेल में सेहत है और सेहतमंद पाकिस्तान को तश्कील देने के लिए ज़रूरी है कि खेलों के मैदान आबाद किए जाएं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम होने जा रहा है फुटबॉल की गेम पर और उसके लिए हम मौजूद हैं लाहौर की एक बहुत ही फेमस फुटबॉल एकेडमी फेम फुटबॉल एकेडमी में, जहां पर खेल के मैदान में एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है। और आज हम आपको इस मकबूल तरीन खेल के बारे में बताएंगे जो दुनिया भर में तो बहुत मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान के अगर हम शहरों की बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की एकेडमीज़ बनाई गई हैं। तो इन एकेडमीज़ में किस तरह की टेक्निक्स पे काम किया जाता है, फुटबॉल सिखाया जाता है और क्या क्या तरीक़ेकार है, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। Alright, so we have Secretary of Fame Football Academy Tajamul Saab with us. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन के एक बहुत अच्छी एकेडमी जो है यहाँ पे रन की जा रही है फुटबॉल को लेके, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के लिए फुटबॉल के लिए तैयार किए जा रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने ये शुरुआत की? ये हमने 2007 में इस क्लब की बुनियाद रखी। प्रेसिडेंट हमारे हैं ज़ियारफ डोगर साहब, मैं खुद सेक्रेटरी हूँ तजम्मुल अहमद खान जी। आज तक हम अंडर 14 से लेकर अंडर 20 तक जितने बच्चे हैं वो मेरे अंडर होते हैं। ओके। उसके बाद हम इन बच्चों को अपने क्लब में शिफ्ट कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरे लाहौर में हम फुटबॉल खेलते हैं। हमारा क्लब भी खेलता है, हमारी एकेडमी भी खेलती है। अभी हमने एक इवेंट कराया है 2026 में जी। अंडर 16 का, हम उसमें रनर अप हुए हैं। पूरे लाहौर का हुआ था। उससे पहले हमने एक DFA पूरे लाहौर का टूर्नामेंट करवाया जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयरों ने हिस्सा लिया है। ठीक है। उसमें हम रनर अप हुए हैं। एकेडमी क्लब हमारा विनर हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं फुटबॉल की एकेडमीज बनी हैं, प्लेयर्स यहाँ पर हैं जी, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को एक बैरियर है, आगे तक लेके नहीं जाया जा रहा। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को भी फीफा में देखें। रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अवाम की कि फीफा में भी पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, पहुंचे, लेकिन नहीं हो पाता। तो क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या रीजन है? वो एक तो पाकिस्तान के हर 4 साल बाद बैन लग जाता है जी। कोई ना कोई टीम दूसरे बाहर से आ जाती है। फीफा एक ऐसा अदारा है, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अभी NCI हुई थी 5-6 साल रह गई। अब मोहसिन गिलानी साहब हमारे प्रेसिडेंट आए हैं, अब वो कुछ ना कुछ करे, आपको अब फुटबॉल देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें, पाकिस्तान की रैंकिंग पहले भी बहुत अच्छी थी। अब इस टाइम भी पाकिस्तान के प्लेयर दुनिया में खेल रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हमारे अपने प्लेयर जो है पाकिस्तान टीम में हैं, कुछ जितने पाकिस्तान के डिपार्टमेंट हैं ये यहाँ से ही बच्चे गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हम लोग मेहनत करते हैं, ये यहाँ से जा रही हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता है। मतलब ठीक है, अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच नहीं भी पाते, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल लेवल पे गेम होती है, तो वो प्राउड मोमेंट को किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं जब आपके प्लेयर्स मैं आपको बता दूं, वो आपको इतनी खुशी नहीं होती जब हमारा बच्चा सिलेक्ट होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अगर मेरी उम्र है इस टाइम 60 साल से 65 साल के ऊपर, तो मैं लगता हूँ मैं 18 साल का हो गया। अच्छा। तो क्योंकि मैंने बच्चा तैयार किया है, बच्चे को आगे निकाला है, टैलेंट आया है। हम इसी तरह देखते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ये नहीं है कि नहीं है।
थोड़ी सी अब PFF को चाहिए कि इसके ऊपर करे। अभी PFF ने हमें एक प्रोग्राम दिया है कि क्लब चैंपियनशिप होने लगी ऑल पाकिस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट रहेगी। उसमें पता लगा हमारे लाहौर में 100 टीम है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, क्या लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे और इस एकेडमी को लेके क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? मैं तो जो मैसेज दूंगा लाहौर के, अगर लाहौर पे हमारा प्रेसिडेंट जो है DFA लाहौर, वो बहुत काम कर रहा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बंदा कहे जी इन्होंने कोई काम खराब किया। वो बहुत काम कर रहा है, फेम फुटबॉल क्लब की वजह से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। ऑलराइट, सो मेरे बैक एंड पे ट्रेनिंग जो है उसका आगाज़ हो गया है। प्लेयर्स जो हैं वो पहले ड्रिलिंग कर रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो मैच का आगाज़ हो जाएगा, जिसे हम प्रॉपर ट्रेनिंग कहते हैं। ये अगर मैं बात करूं तो फेम फुटबॉल ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर लेफ्ट साइड पे कुछ सीनियर्स हैं, राइट साइड पे मेरे बहुत ही क्यूट से जूनियर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको कोचिंग जो है वो दी जा रही है। दे आर ट्राइंग कि वो एक अच्छा जो है वो खेल फुटबॉल का जो है वो सीख लें और एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो उनकी कंटिन्यू हो जाए। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। और मेरे बैक एंड पे आप देख रहे हैं, मैंने देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मतलब अंडर 15 की अगर बात की जाए, अंडर 12 की बात की जाए, अंडर 9 की बात की जाए, और मैंने यहाँ पर 2 बहुत क्यूट से छोटे बच्चे भी देखे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे अगर वो हमसे बात कर लेते। लेकिन एक बहुत अमेजिंग एम्बियंस यहाँ पे बन चुका है और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो कोचेस के साथ मिलके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, सो बहुत क्यूट से 2 बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं देख रही थी यहाँ पर जब सीनियर्स की प्रैक्टिस चल रही थी, ये दोनों जो है वो ट्राई कर रहे थे और मेरे ख्याल से दिस इज़ द एज और दिस इज़ द पैशन फॉर फुटबॉल के यहाँ पर छोटे बच्चे भी खेलने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आजान। आजान, यहाँ पर फुटबॉल खेलने आए हो? जी। आपको फुटबॉल का शौक है? बहुत शौक है। मैंने घर पे भी फुटबॉल प्रैक्टिस की थी इतने ज़्यादा दिनों से, तो फिर बाबा ने बोला था और भी आज प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मैंने बोला था मैं कर ही लेता हूँ, या फिर फुटबॉल नहीं आएगी। दैट इज़ वेरी गुड। इसने कहा कि हम फुटबॉल की प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। बड़े हो के फुटबॉल को खेलना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, किसके जैसा बनना चाहते हो? नेमर। ओह दैट्स नाइस। और मेरे ख्याल से ये जो क्यूट से बच्चे हैं, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड वी कैन से कि ये पैशन इस एज में अगर आ जाता है, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। और ये बहुत क्यूटनेस मुझे यहाँ पे इनमें नज़र आई थी, सो आई थॉट कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि अगर आप भी कोई पैशन रखते हैं तो डोंट वरी, अपने पेरेंट्स को बताएं और आप भी जो है वो खेल के मैदान में आ जाए। मेरे ख्याल से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का भी है। ऑलराइट, सो वी हैव फुटबॉल कोच विद अस, उनसे हम बात करेंगे। मौसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम टेक्निक्स पे बात करते हैं कि बच्चों को जो एक छोटा बच्चा आता है, हम यहाँ पे देख रहे थे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सीनियर्स भी नजर आ रहे हैं, तो क्या टेक्निक्स सिखाई जाती है? बिगिनर्स के लिए क्या टेक्निक्स हैं और जो थोड़े बहुत ट्रेंड है उनको क्या सिखाया जाता है? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है अंडर 16 A10 के बच्चे, उसके बाद ये बैचेज आ जाते हैं अंडर 16, ये आ जाते हैं 23 24। तो इसी तरह हम इन पे मेहनत कर रहे हैं। हर बैच है हमारे पास, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स जो अच्छा, बेसिक टेक्निक्स मैं यहाँ पे देख रही थी, डिफेंडर हैं और फॉरवर्ड फुट है, उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या स्टेप्स हैं बिगनर्स के लिए और जो ट्रेन है उनके लिए क्या स्टेप्स हैं? वो ऐसा है कि इनको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। बेसिक बॉल पास करना, रिसीव करना, इन फुट आउट फुट, ये सब इनको हम गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। तो ABC है ना, वो यही है बेसिक जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जब तक बेसिक नहीं ना आती
कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो ABC इज नीडेड इन एवरी गेम, और मेरे ख्याल से फुटबॉल की ABC भी ये टेक्निक्स ही हैं। और ये बताइएगा कि ये बच्चे मैं देख रही हूँ स्कूल गोइंग भी हैं, दे हैव टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स, और उसके बाद आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? बिकॉज दे स्पेंड मच टाइम हेयर, लेकिन फ्यूचर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो फीफा तक पाकिस्तान की रसाई मुमकिन नहीं है। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ऐसा कहेंगे कि पहले तो कुछ नहीं था ऐसा। पहले ना तो अंडर 16 इवेंट्स होते थे। लास्ट मंथ हुआ है अंडर 16 जिसमें फेम अकेडमी रनर अप हुई है। 20 टीम्स थी, और हमारे ज़ियास आरिफ डबगर साहब हैं जो प्रेसिडेंट लाहौर हैं, उनके आने से काफ़ी जो अभी वुमेन का भी टूर्नामेंट होने लगा है। ठीक है। और 16 का भी हुआ है, अभी 24 का भी होगा। वो हो चुका है। तो इस तरह अभी हमें उम्मीद ये नज़र आ रही है कि जैसे इवेंट्स हो रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि फुटबॉल का नाम नहीं था। अभी भी टीम है पाकिस्तान फुटबॉल की, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो फेम उन्हें नहीं मिल पा रहा। आई गेस वो फेम उन्हें फुटबॉल एकेडमी में आएंगे, यहाँ से ट्रेन होंगे, उसके बाद वो फेम मिल जाएगा। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे फीमेल प्लेयर्स भी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? उनके लिए फीमेल कोच रखी जाएंगी या उन्हें प्रॉपर एक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर फीमेल प्लेयर्स हैं दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द फीमेल कोच। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सो क्या प्लान्स हैं उसके रिलेवेंट? इंशाल्लाह इस पे हम काम कर रहे हैं, तो कोचेस हम रखेंगे फीमेल की, और मैचेस वगैरह भी करवा रहे हैं। जितना मैं कर सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। ओके, तो मेरे पास 2 बैच हैं और फीमेल कोच इंशाल्लाह जल्द हायर करेंगे हम। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई गेस हार्ड वर्क विल पे ऑफ, और जैसी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम अच्छी चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। सो नाउ इट्स अ टाइम, मेरा फेवरेट पार्ट है ये प्रोग्राम का, जब मैं गेम खेलती हूँ, और जो भी गेम हम कवर करने आते हैं मैं ट्राई करती हूँ उसे खेलना, और आई गेस दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग, और मुझे इसका बहुत इंतज़ार होता है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ गेम खेल रही हैं, इनसे हम जो है वो गेम के बारे में बात भी करते हैं और इनसे इनकी पोजीशंस भी पूछते हैं, और मैं भी गेम खेल के दिखाती हूँ। मेरे साथ आइएगा। हमारे साथ कुछ फीमेल प्लेयर्स मौजूद हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब मैं फीमेल प्लेयर से बात करती हूँ, बिकॉज हमारा यंग पूल जो है उसमें हम देख रहे हैं कि लड़कियां भी बहुत पेश हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो। सो फुटबॉल में भी आज यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास यंगस्टर्स हैं, इनसे हम जानते हैं कि कब से फुटबॉल खेल रही हैं और फ्यूचर में क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? Sam, I'm Ishil Malik. ईशल, आप कितने टाइम से खेल रही हैं? It's been 6 years. ओह, दैट्स नाइस। और व्हाट्स योर एज? I'm 14. ओके, ईशल 14 है और मेरे ख्याल से 8 इयर्स की थी जब से फुटबॉल खेलना शुरू किया। ईशल, व्हाट्स योर पोजीशन इन द गेम? I'm a defender. Okay, that's nice. So what's your future plans? Most probably I'll become an entrepreneur Oh, that's nice. So football as a hobby, and I can choose it as a future career if I want Okay, that's really nice. हमारे साथ एक और फीमेल प्लेयर मौजूद है, हमसे हम बात करते हैं, जानते हैं वो फुटबॉल क्यों खेल रही हैं। Assalamu alaikum. My name is Kaniz Zara. Okay, Kaniz, आप कितने टाइम से फुटबॉल खेल When रही I हैं? was 3. Oh, that's really nice. When she was 3, ये तब से खेल रही हैं, और हमने यहाँ पे 3 ईयर का एक बच्चा भी देखा है, वो भी खेल रहा है। So I guess कि वो इसी तरह से जो है वो ग्रो अप हो जाएगा। अच्छा कनीज, आपकी पोजीशन क्या है? Center mid. Okay, center mid में आप खेलती हैं। So what are your future goals? To become an international player, and I want to become a lawyer too. Okay, that's very nice. और मेरे ख्याल से it's a hobby versus And a passion. that is actually very good thing. अच्छा कनीज, प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि do you have any idea about FIFA? Yeah, थोड़ा बहुत है. You want to play FIFA हाँ, World Cup? obviously, I want to. And I wish It's my dream. हाँ, I wish जब तक कनीज खेलेंगी तब तक फीफा में पाकिस्तान की टीम पहुंच जाए। हमारे साथ एक और प्लेयर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? Walaikum salam. My name is Noorajhan Malik, and Oh, that's nice. What's your age और आप कब से खेल रही हैं? I am 11 years old, and I started playing when I was 4. That's really nice. और यहाँ पे मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा पैशन फुटबॉल के लिए कहीं और नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे छोटे से थे ये बच्चे जब यहाँ पे खेलने के लिए आए थे। What is your position in the game? I play as a center back. Okay, सेंटर बैक में खेलती हैं। फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या प्लान्स हैं? My future goals are to represent Pakistan.
Okay, at international level? Yeah. Okay, that's And nice. to play for AC Milan Women's. Oh, that's really nice. और मेरे ख्याल से this is the very inspiring कि हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा inspired हैं from the game, और ये पैशन, ये जो एक लगन है, ये ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। अदर प्लेयर विद अस, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं इनके फ्यूचर गोल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम रसब अली खान। अच्छा, रसब अली खान, इट्स अ गुड नेम बाय द वे। रसब, आप कब से खेल रहे हैं फुटबॉल? मुझे फुटबॉल 11 साइड खेलते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। Okay. और फुटसल स्कूल में खेलते हुए तकरीबन 6 साल होने वाले हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो व्हाट्स आर योर फ्यूचर गोल्स नाउ? मैं अभी O लेवल्स कर रहा हूँ, तो मेरे पापा बाहर होते हैं अच्छा, पोर्चुगल में। ओके। मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 2 साल जाके उधर ट्राई करूँ। जब तक मेरा A लेवल्स होता है तो मैं प्राइवेट करूँगा। पोर्चुगल सुन के मुझे कुछ जहन में आ रहा है, किसकी तरह बनना चाह रहे हैं? रोनाल्डो। बिल्कुल, हमारे जो स्टार है, हम कह सकते हैं रोनाल्डो इज अ स्टार, तो डेफिनेटली पोर्चुगल सुन के मेरे जहन में भी वही आया था। और जैसे आपने कहा कि आपकी विश है वहाँ जाने की, मैं समझ गई थी। विश तो मेरी नहीं है उधर जाने की, मेरा दिल है पाकिस्तान में रह के एयर फोर्स ज्वाइन करूँ, फाइटर पायलट बनूं। ओके। लेकिन अब जाना पड़ता है। ऊपर से मेरा आइडल पहले था रोनाल्डो, अब मेरा आइडल चेंज हो गया है। अब कौन है? अब नेमार। ओके, दैट्स नाइस। सो एटलीस्ट उसकी गेम के उस बेसिस पे। ओके, सो दैट्स नाइस। आई विश कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, उस पे आप फुलफिल हो जाएं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो जाएं, और अचीवमेंट्स अपनी जो ले लें। और पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि मेहनत करें और पढ़ाई को करते रहें साथ, जो भी करना है, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से फुटबॉल को फ़रोग दिया जा रहा है और एकेडमीज़ बनाई गई हैं, लेकिन इसी तरह से अगर हम खेलते रहे तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में इतने अच्छे प्लेयर्स होंगे कि आलमी सतह तक पहुंचाया जा सकेगा। और आई विश कि ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि इट्स अ गुड गेम और पूरे वर्ल्ड वाइड पसंद की जाती है। और तमाम पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि फीफा में भी फुटबॉल में पाकिस्तान की टीम को जो है वो देखा जाए। सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग एंड आई विश इस तरह की पॉसिबिलिटी हो। सो आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इलाके में कोई गेम खेली जा रही है, इलाकाई गेम या फिर कोई ऐसी गेम जिसको रिवाइव किया जा रहा है, और आप चाहते हैं कि खेलो पाकिस्तान की टीम उसकी कवरेज करे, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि खेलो पाकिस्तान की टीम सबा पाशा जो है वो आप लोगों के पास आए, आप लोग की गेम को कवर करे। सो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले किसी प्रोग्राम में किसी खेल के मैदान में आपसे मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।